हेलो एवरीवन, रियल ज्ञान टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा क्या है और यह किसको किसको देना है। और यह संपूर्ण जानकारी हम लोग 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में संपूर्ण जानकारी को देखेंगे कि यह किसको देना है। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्या परीक्षा नहीं देते हैं तो उसका क्या प्रक्रिया है, और अगर परीक्षा में टीईटी की परीक्षा में अगर आप असफल हो जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रावधान है। ये सब एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। यह कब किसको देना है, क्यों देना है। अगर आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या प्रक्रिया का पालन करना है, क्या आपके साथ होगा, तो ये सब एक एक चीज़ को हम देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस पर सबसे पहले सटीक और सबसे सही जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि टीईटी परीक्षा होता क्या है। तो टीईटी परीक्षा क्या होता है, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। तो संपूर्ण महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या करना है। तो टीईटी परीक्षा किसको देनी आवश्यक है। तो यह किसको देना है, टीईटी परीक्षा किसको देना है। तो यह सबसे पहले वे शिक्षक जिन्हें अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्ति। आइए हम इसको आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे आपका नियुक्ति तो हो गया है, आप शिक्षक के पद पर उपस्थित हैं, आपका नियुक्ति हो चुका है, लेकिन आप इससे पहले टीईटी परीक्षा नहीं दी है। इससे पहले आप टीईटी परीक्षा नहीं दिया और आपका नियुक्ति शिक्षक के पद पर हो गया है, तो आपको यह परीक्षा देना होगा। अब आइए दूसरे नंबर पर हम लोग समझ गए कि परीक्षा किनको देनी है। तो उनका परीक्षा होगा जिनका भर्ती सीधे हुआ है, बिना टीईटी परीक्षा के माध्यम से हुआ है, तो उनको यह परीक्षा देना होगा। आइए दूसरे पॉइंट पर हम लोग बातचीत करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। टीईटी परीक्षा में असफल हो जाए तो क्या होगा। अब देखिए, अगर टीईटी परीक्षा आप देते हैं और इसमें असफल हो जाए, आप फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा आपके साथ। तो टीईटी परीक्षा में असफल होने की स्थिति में टीईटी परीक्षा में असफल होने की स्थिति में शिक्षक को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा। पदोन्नति क्या होता है, तो प्रमोशन। अगर आप इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। और दूसरा, न तो किसी पद से हटाया जा सकता है और न ही उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है। आप अगर सीधा भाषा में शब्द समझें, तो आप अगर टीईटी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको न तो पद से हटाया जाएगा, न ही तो आपका नौकरी जाएगा। तो क्या होगा आपके साथ, तो एक होगा कि टीईटी परीक्षा में आप अगर असफल हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। इससे मेन चीज़ क्या है, प्रमोशन आपका नहीं हो पाएगा। बाद बाकी नहीं तो आपको नौकरी से हटाया जाएगा, नहीं तो आपको पद से हटाया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। तीसरा पॉइंट पर हम लोग बातचीत करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि टीईटी परीक्षा कब हुई थी। इससे पहले टीईटी परीक्षा 2011 में आयोजन किया गया था, जब भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई और टीचर एबिलिटी टेस्ट के रूप में मान्य थी। 2011 में इसका आयोजन किया गया था। और चौथे पॉइंट पर हम लोग बातचीत करते हैं कि टीईटी परीक्षा देने की इच्छा न हो तो क्या कर सकते हैं। हम पहले देख लिए कि अगर टीईटी परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा। आपको न तो नौकरी से हटाया जाएगा, न ही आपका वेतन रोका जाएगा, आपका केवल प्रमोशन रोक दिया जाएगा, पदोन्नति रोक दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट है कि यदि टीईटी परीक्षा देने की इच्छा न हो तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। अगर आपका मन है कि टीईटी परीक्षा दे तो आप दे सकते हैं, या आपका मन है कि टीईटी परीक्षा नहीं दे सकते हैं तो नहीं दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं। आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा कि आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आपका पदोन्नति नहीं हो पाएगा। यदि कोई शिक्षक टीईटी नहीं देता है तो केवल पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ समझिए कि अगर आप टीईटी परीक्षा, आपका मन नहीं है कि हम टीईटी परीक्षा नहीं दें, तो आपको इससे एक नुकसान होगा कि आपका पदोन्नति या प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आपका प्रमोशन अगले लेवल पर नहीं हो पाएगा। तो इसका एक नुकसान है कि आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। हालांकि प्रोन्नति और का अधिकार यथावत मिलता रहेगा। इसका कहने का मतलब है कि आपका अगर टीईटी परीक्षा नहीं देते हैं तो आपका प्रोन्नति और और ग्रेड पे का अधिकार यथावत मिलता रहेगा। आपका जितना सैलरी है, जितना वेतन होता है, वो सब मिलते रहेगा। आपको एक लाभ केवल नहीं मिल पाएगा कि आपका प्रमोशन कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप टीईटी परीक्षा नहीं देते हैं तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा, आपका प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो इससे हम लोग इस वीडियो से जानकारी हमको मिली कि हम या तो चाहे तो टीईटी परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं।
अगर देते हैं और अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, तो हमारा प्रमोशन रुक जाएगा। बाद बाकी आप चाहे तो इसे दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, नहीं देंगे तभी आप अपने नौकरी पर बने रहेंगे, आपका वेतन भत्ता मिलता रहेगा। आपका केवल एक चीज़ है कि आप अगर नहीं देते हैं, असफल हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन है इस पर अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई प्रश्न रह गया है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका उसका उत्तर रिप्लाई के माध्यम से ज़रूर देंगे। तो आज की इतना ही, थैंक यू।